यहाँ सीता मैया ने अनुराग के साथ रघुनाथ माँ पार्वती का पूजन किया और कहा, माँ आप मेरे लिए एक सुंदर दूल्हा मुझे बता दीजिए, निज अनुरूप सुभग बर मांगा। अभी सीता मैया पूजन कर ही रही थी कि माँ की 8 सखी में से एक सखी पूजा छोड़ के अब बगीचा घूमने चली गई। अब जैसे समझिए आप यहाँ पर आए हैं कथा सुनने, कोई एक गाड़ी आदमी आए हो, गांव वाले मिलके गाड़ी रिजर्व करके आए हो 12-15 लोग, उसमें से जो चतुर आदमी होगा वो सबको बिठा के अभी आता हूँ बोल के निकल जाएगा बाहर, जाकर बाहर पकौड़ी खाएगा अकेले। कई जगह ऐसे होता है। यहाँ एक सखी सिय संग बिहाई, गई रही देखन फुलवाई। वो सखी पूजा छोड़ के फुलवारी घूमने चली गई। अब फुलवारी घूमते घूमते उस सखी ने राम लक्ष्मण जी को पुष्प दल उतारते देखा हो और जैसे भगवान दिखाई पड़े बावली हो गई, पगला गई हो। अभी आपसे कहा अचानक भगवान दिखाई पड़ जाए कोई पागल हो जाएगा। लौटकर मंदिर में आई, आंख से रो रही थी, मुख से हंस रही थी, शरीर के एक एक रोम पुलकित थे, पांव टेढ़े मेढ़े लड़खड़ा रहे थे। बाकी 7 सखियां पूछने लगी, अरे झूमत आवे लुहासत और खुशी रोकले नाही रोकात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया ऐसन नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। सखिया पूछी तूने क्या देख लिया आज? बोली कैसे बताऊं? नजरे से देखले बानी कैसे हम बताएं, फिर चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाएं। नजरी से देखले बानी कैसे हम बताएं, चलू रे सहेलिया तोहके आँखिए से देखाएं। ऐसन छैल छबीला, ऐसन छैल छबीला, देखी गुलाबो मन लजात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा। अरे झूमत आवे लुहासत, झूमत आवे लुहासत, खुशी रुकले नाही रुकात बा, कहू रे सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना सहेलिया नया कौन बात बा, कहू ना। सहेलिया नया कौन बात बा। सखियां कहती तू बताती क्यों नहीं? बोली कैसे बताऊं? जिन आंखों ने देखा है उन आंखों के पास जिह्वा नहीं है कि वो आंखें बोल सके, और जो जिह्वा बोलती है उसके पास आंख नहीं है कि उसने देखा हो। देखा है आंखों ने, बताना है जिह्वा को, देखे कोई और अब बतावे कोई और, ऐसा संभव है क्या? मेरे साथ चलो, जिन आंखों से मैंने देखा है उन्हीं आंखों से तुमको भी दिखा देती हूँ। सीता मैया को लेकर वो सखी एक लता की ओट में गई और लता की ओट में जाकर उसने मेरी माँ को मेरे प्रभु का दर्शन प्राप्त कराया। जैसे माँ ने भगवान को देखा, माँ को लगा मानो
जन्म जन्मांतर का खोया हुआ धन प्राप्त हो गया हो, नेत्र बंद करके जी भर के मां ने प्रभु का दर्शन प्राप्त किया है। थोड़ी देर बाद जो सखी राम जी को देख कर गई थी, उस सखी ने सीता जी से कहा चलो चलो चला जाए, कल फिर इसी समय हम लोगों को यहाँ पर आना है, चला जाए, बहुत विलंब हो गया। पुनि आ उब यही बेरी आ काली। सखी सुनाई राम जी को कि चलो चलो चला जाए, बहुत विलंब हो गया, कल फिर इसी समय हम लोगों को आना है। बोली सीता जी से, लेकिन सुनाई राम जी को, इशारे इशारे में राम जी को ये बात बता दी कि कल इसी समय हम लोग फिर से यहाँ पर आने वाले हैं। तो राम जी अपना आप भी टाइम मैनेजमेंट व्यवस्थित रखिएगा और कल फिर से आप यहाँ आ जाइएगा, तो कल दोबारा आपका दर्शन प्राप्त हो जाएगा हम लोगों को। ऐसा संकेत करके सीता मैया को लेकर मंदिर की ओर गई। यहाँ सीता जी मंदिर में जाकर पार्वती जी की स्तुति करती हैं। देखिए, भगवान की सबसे जो छोटी विधि है पूजा की, उसको कहते पंचोपचार। कैसे कहते हैं? पंचोपचार, यानी 5 प्रकार से पूजा। इसके बाद समर्थ है तो आगे बढ़ते जाइए, दशोपचार, षोडशोपचार, शतोपचार, सहस्त्रोपचार, लखोपचार, कोटिपचार। पंचोपचार क्या है? भगवान को स्नान कराकर धूप, दीप, नैवेद्य, फिर आरती, 4, और अंत में 5वां है स्तुति। पार्वती जी की पूजा में सीता जी 4 कर चुकी थी, स्तुति बाकी थी। तब तक राम जी की सूचना लेके सखी आई, सीता जी दौड़ के चली गई पार्वती जी के पास। अब वापस पार्वती जी के मंदिर में आई हैं, जो स्तुति बची थी उसको पूर्ण करने के लिए। और यहाँ पर सीता जी ने जो स्तुति गाया है, जय जय गिरबर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदन खड़ानन माता, जगत जननी दामिनी दुति गाता, नहीं तव आदि मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस विहारिणी। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, जगत गुरु भगवान कहते हैं, अभी अभी नवरात्रि बीती है, आप में से कई लोग अपने घर में माँ की दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किए होंगे 9 दिन। हमारे गुरुदेव भगवान कहते हैं, बेटा गोस्वामी तुलसीदास